हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है इंग्लिश चेकलिस्ट सॉल्यूशन की, तो ये इस सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम है जो मेंस की चेकलिस्ट नंबर 3 करेंगे यहाँ पे। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैंने आपके लिए प्री की 6 चेकलिस्ट और मेन की 2 चेकलिस्ट है जो सॉल्व करवा दी है, तो उनको नहीं देखा तो उनको भी आप देख लीजिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको और रिकमेंड करना हमारा चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को है जो बेनिफिट मिल पाए। मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले देखिए आपके लिए इतनी सारी मैराथन है जो हमारी चल रही है। देखिए सबसे पहले तो अभी आपके लिए चेकलिस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है। साथ ही जो आपकी यहाँ पे जो 100 टॉप डीआईस है उसकी मैराथन है आपकी यहाँ पे, जिसमें हमने 10 डीआईस किए हैं, वो भी आपके लिए है जो क्लास ले ली गई है। साथ ही आपके लिए इनक्वलिटी है जो 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो बेस्ट 100 क्वेश्चन करवाए हैं विथ आपके एग्ज़ाम रिलेटेड अप्रोच में कि कम समय में आप कैसे कर पाओ। तो ये भी क्लास है जो आप मैराथन आपकी ली गई है। अगर आपने मिस की है तो देख लीजिए, इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर है जो आप 5 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे इनइक्वलिटी के, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखे और जो ये मेथड है आपने सीख लिया तो। साथ ही जो भी ये रीजनिंग की बुकलेट मिली है आपको 500 क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस पीडीएफ है यहाँ पे आपकी, तो मेरे साथ साथ में आप भी सॉल्व करते चाहिए एग्ज़ाम के पहले है जो, ताकि आपकी तैयारी रीजनिंग में और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो मूव करते हैं आज के। तो आज है आपका यहाँ पे फ्रेज रीअरेंजमेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मेंस का। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन, ईच स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड दे आर जम्बल्ड। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है। अब वो 2 स्टेटमेंट भी क्या है आपके यहाँ पे जम्बल्ड, यानी कि उनको अलग अलग ब्रेक करके 4-5 पार्ट में 4 पार्ट में है जो आपका क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया है। Also in the statement, certain words are in bold and numbered from a which are possible pair to be interchange। अब इनमें आपका वर्ड स्वैप का भी क्वेश्चन डाल दिया है और आपका यहाँ पे जो फ्रेज रीअरेंजमेंट है उनका भी, तो दोनों क्वेश्चन आपके साथ में डाले गए। क्योंकि ये मेंस है तो इसमें आपके इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 पैटर्न को आपका यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपके वो वर्ड है, यानी कि जो वर्ड स्वैप का है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उनके बाद में आपको इनके जो ये फ्रेज रीअरेंजमेंट है उनके क्वेश्चन को फिर बाद में क्या करना, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए किस तरह से क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आपके यहाँ पे 2 सेंटेंस गिवन है। अब इन सेंटेंस में देखिए यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे ये जम्बल्ड कर रखे हैं, यानी कि इनको ब्रेक कर रखा है। अब पहले तो आपको इनको क्या करना, देखना है कि कौन कौन से आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं, आपके स्वैप हो सकते हैं वर्ड। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 में होंगे, ना कि इनके अंदर अंदर ही होंगे। तो स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 में आपके यहाँ पे क्या होंगे, वर्ड स्वैप होंगे। उन वर्ड स्वैप करने के बाद में आपको क्या करना है, इनको जम्बल्ड करना, यानी कि अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है दोनों को। तो कुल मिला के आपका ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको इनको इंटरचेंज करना है, यानी कि पहला क्वेश्चन है वर्ड स्वैप का इन दोनों का, ये हो जाएगा तो फिर आपका जम्बल्ड का क्वेश्चन आएगा। तो पहले देखिए अपन यहाँ पे वर्ड स्वैप का क्वेश्चन है जो कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे रीड करते हैं, डिस्पाइट इट्स फ्रेजाइल नेचर द डेडिकेटेड ग्लास ऑर्नामेंट। अब देखिए यहाँ पे कोई ग्लास ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है आपका, कोई ज्वेलरी या कोई भी आपका ऐसा होता है उसको ऑर्नामेंट बोलते हैं। तो ग्लास के ऑर्नामेंट है, ठीक है ना। अब वो क्या है आपके फ्रेजाइल नेचर के है। फ्रेजाइल नेचर का मतलब क्या होता है, बहुत ही नाजुक होते हैं, मतलब थोड़ा सा भी गिर गया तो क्या हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल बोलते हैं, यानी कि नाजुक, ठीक है ना। आसानी से जो क्या हो सकता है आपके ब्रेकेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डेडिकेटेड ग्लास ऑर्नामेंट, जो डेडिकेटेड ग्लास ऑर्नामेंट है यहाँ पे वो क्या है, फ्रेजाइल नेचर के। इसके बावजूद, फ्रेजाइल नेचर होने के बावजूद भी जो आपकी डेडिकेटेड ग्लास ऑर्नामेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड सही है नहीं है अभी अपने को पता नहीं है, पहले अपन रीड कर रहे हैं फिर इनका क्या करेंगे, स्वैप करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब डेडिकेटेड का मतलब आपको पता ही होगा, कोई किसी के लिए डेडिकेट होता है, यानी कि क्या होता है, वो किसी के लिए समर्पित होता है। यहाँ पे अपन इनके वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं, समर्पित होना है,
ठीक है ना। यहाँ पे डेडिकेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा डेडिकेशन, यानी कि आप है जो बैंकिंग जॉब के लिए क्या हो, डेडिकेट हो, यानी कि अपना सब कुछ छोड़ के उसी पे लग जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेडिकेशन बोलते हैं। तो वहीं से वर्ड बना आपका डेडिकेट। एडोन्ड विथ इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड वाइब्रेंट कलर्स हेल्ड ब्रीफ वैल्यू। अब यहाँ पे आपको आगे बोला है यहाँ पे कि एड ऑन विथ इंट्रिकेट पैटर्न्स, यानी कि इसको सजाया गया है, इसको क्या किया गया है, डेकोरेट किया गया है इंट्रिकेट पैटर्न्स, यानी कि बहुत ही बारीकी वाले आपके काम होते हैं। आपने देखा होगा ज्वेलरी पे कितने बारीकी महीन काम होते हैं, तो उनको ही बोलते हैं इंट्रिकेट पैटर्न्स। एंड वाइब्रेंट कलर, वाइब्रेंट देखिए और वर्ड आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पिछली 2 क्लासों में अपन ने इसको 2 बार पढ़ा है यहाँ पे। तो वाइब्रेंट का मतलब होता है जो बहुत ही आपके क्या होते हैं, भड़कीले कलर वाले होते हैं, चमकीले, ब्राइट कलर। हेल्ड ब्रीफ वैल्यू, अब जिसकी ब्रीफ का मतलब क्या होता है, शॉर्टन, किसी चीज़ को शॉर्टन कर देना, शॉर्ट में समझा देना, ठीक है ना। तो ब्रीफ का मतलब होता है आपका एब्रीवेशन फॉर्म, समरी फॉर्म। तो ब्रीफ वैल्यू है जिसकी, ठीक है। आगे देखिए, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस द एंड्यूरिंग बॉन्ड्स ऑफ फैमिली एंड ट्रेडिशन। अब यहाँ पे मेमोरी और जो एक्सपीरियंस है, एंड्यूरिंग बॉन्ड्स, यानी कि जो आपका यहाँ पे बॉन्ड है किसके साथ में, आपका फैमिली के साथ में और ट्रेडिशन के साथ में यहाँ पे, ठीक है। फॉर जनरेशन, यानी कि जो जनरेशन है, पासिंग डाउन ए लेगेसी ऑफ चेरिश्ड, यानी कि वो क्या कर रही है आपकी यहाँ पे, जो इस लेगेसी को है जो पास कर रही है, यानी कि आगे बढ़ा रही है। चेरिश का मतलब होता है वेलकम करना, वेलकम करना, लेके जाना, इसको क्या बोलते हैं, चेरिश। तो हमारी जनरेशन है, एक आपकी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर रही है, इस लेगेसी को लेके जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट है, आपको समझ में आया होगा। अभी इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वर्ड भी आपके स्वैप है और यहाँ पे जो सेंटेंस है वो भी क्या है, आपका जम्बल्ड है। तो पहले इनके मतलब समझ लेते हैं, फिर अपन वर्ड स्वैप करेंगे। यहाँ पे सेकंड रीड करते हैं, द होल हार्टेडली डेलिकेट हरसेल्फ। अब देखिए डेलिकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेलिकेट का मतलब भी क्या होता है आपका, एक तरह से फ्रजाइल। तो डेलिकेट का आपका मतलब भी क्या होता है, फ्रजाइल है, वही है आपका नाजुक बोल दो, कोमल बोल दो, सॉफ्ट बोल दो, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है आपका, डेलिकेट होता है। तो पूरे दिल से डेलिकेट हरसेल्फ, यानी उसने खुद को अब डेलिकेट कर दिया, यानी फ्रजाइल, यानी कि खुद को क्या कर दिया, यहाँ पे बहुत ही नाजुक कर दिया है। देखिए सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, पर फिर भी अपने को रीड करना, समझना है, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं डी का तो अरेंजमेंट होगा ही आपका, ठीक है। आगे देखो, इन हर सेंटिमेंटल स्टिंट ऑन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, यानी कि उसके, सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है आपका, इमोशनल, ठीक है ना। तो उसके जो इमोशनल यहाँ पे प्रोजेक्ट में, अब यहाँ पे स्टिंट का मतलब क्या होता है, स्टिंट का मतलब होता है आपका एक तरह से कार्यालय या ऑफिस बोलते अपन, ठीक है ना, जो जगह जहाँ पे आप काम करते हो उसको बोलते हैं ऑन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, यानी कि अपने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में जो उसका ऑफिस है। अब ऑफिस है, सेंटिमेंटल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इमोशनल ऑफिस है उसका। यहाँ पे देखिए सेंस नहीं बन रहा है, फिर भी देखते हैं अपन यहाँ पे। आगे देखिए, डिटर्मिनेशन गेनिंग वैल्यूएबल सिंबलाइजिंग फॉर फ्यूचर एंडिविड्यूल्स। अब डिटर्मिनेशन देखिए, अभी अपन ने पढ़ा है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे बोला गेनिंग वैल्यूएबल, यानी कि वो प्राप्त करता है, गेन करता है जो वैल्यूएबल। सिम्बलिंग का मतलब आपको पता ही होगा, सिंबल यानी कि क्या होता है आपके, कुछ चीज़ें जो रिप्रेजेंट करती है, एक तरह से प्रतीक बोलते हैं इनको, सिंबल, ठीक है ना, प्रतीक। कोई चीज़ आपकी किसी चीज़ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। फॉर फ्यूचर, ठीक है, तो फ्यूचर के लिए जो आपके एंडिविड्यूल, यानी कि जो आपके यहाँ पे प्रयास है, ठीक है ना, प्रयास के लिए यहाँ पे आपको बोला है, जो एफर्ट्स आप लगाते हो उनके लिए। नेविगेटिंग थ्रू टास्क विथ रेजिलियंस एंड, अब नेविगेटिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, तो नेविगेटिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई टास्क को करने के लिए आप क्या करते हो, किसी को गाइड करते हो। तो नेविगेटिंग थ्रू टास्क विथ रेजिलियंस, तो यहाँ पे बोला है कि रेजिलियंस के साथ अपने टास्क को क्या किया है, पूरा किया है। और अब यहाँ पे अपन ने इनके मतलब समझ लिए है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्वैप करते हैं। सबसे पहले क्या होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए पहले समझते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका इट्स फर्जाइल नेचर द डेडिकेटेड। अब डेडिकेटेड ग्लास ऑर्नामेंट नहीं होते। ग्लास ऑर्नामेंट कैसे होता है आपके, नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, जो आसानी से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इनका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। हमेशा किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। अब यहाँ पे ए और एफ का आपका पेयर बन रहा, अगर ऑप्शन नंबर ए ले अपन यहाँ पे,
तो ए में क्या बन रहा है, ए और एफ का। एफ क्या है आपका यहाँ पे, तो देखिए एफ आपका है यहाँ पे सिम्बोलाइजिंग। तो देखिए द सिम्बोलाइजिंग ग्लास ऑर्नामेंट, यानी कि जो सिंबल जैसे आपके ग्लास ऑर्नामेंट है, ये तो नहीं बनेगा तो कैंसिल हो गया। ए डी द डेलिकेट ग्लास ऑर्नामेंट, डेलिकेट का मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल, जो आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। तो देखिए ए और डी का आपका पेयर बन रहा है यहाँ पे। जो ग्लास ऑर्नामेंट किसके बने हैं, आपके कांच के, तो वो क्या होता है आपके फ्रेजाइल होता है, आसानी से क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले तो आपका ए और डी का यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो चलो एक तो समझ में आया, तो ए और डी का बनेगा। आगे और देखते हैं कुछ ना कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ए और डी आपके यहाँ पे तीनों में है। अब बी और एफ चेक करते हैं अपन यहाँ पे। तो बी क्या है आपका यहाँ पे, हेल्ड, ब्रीफ वैल्यू, और एफ में क्या आपका सिम्बोलाइजिंग वैल्यू। देखिए शॉर्ट एंड ब्रीफ का मतलब होता है जो समरी छोटे रूप में समझाते हैं, तो ब्रीफ वैल्यू तो नहीं होती और ना ही सिम्बोलाइजिंग वैल्यू होती है आपके यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों नहीं होंगे आपके यहाँ पे, तो बी वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखो ए डी तो हो गया, बी ई रीड करते हैं, तो ई कहाँ है आपका यहाँ पे, तो देखिए ये सेंटिमेंटल। अब वैल्यू कैसी होती है, इमोशनल वैल्यू होती है किसी की। ठीक है ना, क्योंकि उसमें इतने सारे आपके क्या है, कलर्स है, जिससे आपका क्या जुड़ा है, इमोशन जुड़े हैं, इमोशनल वैल्यू है आपकी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा आपका बी और ई का। अगर यहाँ पे देखें, इन हर ब्रीफ स्टिंट ऑन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, तो एकदम सही हो रहा है। जो ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, एक तरह से छोटा, छोटा बोल दो, संकीर्ण बोल दो, ठीक है ना, स्मॉल, शॉर्टन, तो उसका क्या है, छोटा ऑफिस है एकदम, जहाँ पे वो क्या कर रही है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर रही है, तो एकदम सही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी और ई का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी और ई का हो रहा है, तो यानी कि ये कट, अरेंजमेंट भी होगा, ये कट। अब पीछे क्या बचा, सी एफ रीड कर देते हैं, मेमोरीज एंड। अब मेमोरीज और क्या है यहाँ पे अगर अपन देखें सी और एफ का, तो सी और एफ का देखें तो मेमोरीज एंड सिम्बोलाइजिंग द एंड्यूरिंग बॉन्ड्स ऑफ द फैमिली एंड ट्रेडिशन, यानी कि यहाँ पे आपकी मेमोरीज को भी बता रहा है और सिम्बोलाइज कर रहा है। अब क्या कर रहा है, ये जो ऑर्नामेंट है, ये सिंबल आपके एक तरह से क्या है, प्रतीक है, जिसको देख के अपने को कुछ याद आता है। तो मेमोरीज है और यहाँ पे ये सिंबल है, यानी कि कुछ न कुछ आपका रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पे, जो बॉन्ड है फैमिली का और जो आपके ट्रेडिशन का, रीति रिवाज का जो बॉन्ड है, उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो एकदम सही लग रहा है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आगे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे अपन क्या रखते हैं, सी रखते हैं। डिटर्मिनेशन गैनिंग वैल्यूएबल। अब वैल्यूएबल क्या है, एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर एंडिड्यूस, यानी कि आप यहाँ से बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को गेन करेंगे अपने फ्यूचर में आने वाले कामों के लिए। तो एकदम सही बन रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा आपका सी और एफ का भी बनेगा। तो अगर पहले क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब वर्ड स्वैप कर दिया अपन ने, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है आपको यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो देखिए पहला तो अरेंजमेंट कौन सा होगा आपको यहाँ से देखना है, तो ये है आपका पहला सेंटेंस का। देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस आपको दे रखे हैं, और ये दूसरा है जो आपका टी यू वी डब्ल्यू, इनको अरेंज करना है। तो कौन सा अरेंजमेंट आपका सही होगा यहाँ से, ये आपको यहाँ पे क्या करना देखना है। तो पहले देखिए जो अपन ने वर्ड स्वैप किए थे, अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं कि वर्ड स्वैप में आपके क्या क्या वर्ड आए थे। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आया था, ए और डी आया था, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेलिकेट आ जाएगा। ये आपका डेलिकेट आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डेडिकेशन आ जाएगा, डेडिकेटेड। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या था यहाँ पे, बी और यहाँ पे किसका था, बी और आपका यहाँ पे था जो ई का, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रीफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटिमेंटल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका एफ आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाला जो आपका सेंटेंस है उसको रीअरेंज करके देखते हैं कि किस तरह से क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहाँ से आपका सेंटेंस है जो स्टार्ट हो सकता है। अगर अपन यहाँ पे देखें तो अगर इस तरह से आप देखो तो सेंटेंस आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, तो देखो अगर यहाँ से आप देखो तो दो आपके यहाँ पे है, या तो पी से होगा या किससे होगा, एस से। एक बार पी देखते हैं कि डेस्पाइट इट्स फ्रेजाइल नेचर द, यहाँ पे क्या आएगा आपका, डेलिकेट। ठीक है ना, द डेलिकेट ग्लास ऑर्नामेंट, यानी कि वो
आपके यहाँ पे फ्रेजाइल नेचर यानी कि नाजुक नेचर होने के कारण भी जो आपके डेलिकेट ग्लास ऑर्नामेंट है। तो देखिए हो सकता है। अब एस क्या है यहाँ पे, तो एस को देखें, फॉर जनरेशन पासिंग डाउन ए लेगेसी ऑफ चेरिश्ड। तो देखिए एस है जो आपका क्या है, कोई बीच का सेंटेंस है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, तो एस वाले तो क्या हो गए आपके यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। अब पी वाले बच्चे हैं। अब पी के बाद में क्या आएगा आपका, पी के बाद में क्यू आएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और पी के बाद में आर आएगा तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो, डिस्पाइट इट्स फ्रेजाइल नेचर द डेडिकेटेड ग्लास ऑर्नामेंट। अब जो यहाँ पे आपको बोला है कि उसके फ्रेजाइल नेचर होने के बावजूद भी जो आपके यहाँ पे जो ग्लास ऑर्नामेंट है, अब उनका क्या है, यहाँ से अपन किसी न किसी से क्या बनाएंगे, इनका रिलेशन बनाएंगे। अब देखिए जो ग्लास ऑर्नामेंट है, यहाँ पे ऑर्नामेंट की बात की गई है। अब ऑर्नामेंट की कुछ न कुछ आपको क्या बताएंगे, बातें बताएंगे। अब वो बातें किस में बता रखी है, आपको यहाँ पे क्यू में बता रखी है कि क्या है, कि यहाँ पे बहुत ही आपका इंट्रिकेट पैटर्न्स बने हुए हैं वाइब्रेंट कलर के साथ में, और क्या है, इमोशनल वैल्यू जुड़ी हुई है आपकी, और मेमोरीज़ है इसके साथ में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही बारीकी से इन ऑर्नामेंट पे क्या किया गया है, काम किया गया है, ठीक है ना, और बहुत ही वाइब्रेंट कलर है इन ऑर्नामेंट के। तो इसका मतलब पी के साथ में किसका पेयर आएगा, आपका क्यू का आएगा। तो पी और क्यू आएगा तो सी कैंसिल आउट हो गया आपका। तो पहले तो अपने को अरेंजमेंट भी रिक्वायर्ड है, तो पहला तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इतना ही करना है आपको, फिर भी अपन यहाँ पे आगे समझते हैं कि क्या होगा आपका। यहाँ पे समझने के लिए एग्जाम में इतना इनफ है आपके लिए, टिक करके आप आगे मूव कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो ग्लास ऑर्नामेंट है उनके ऊपर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, और यहाँ पे जो क्या है उनसे जुड़ी है आपकी इमोशनल वैल्यूज़ जुड़ी हुई है आपकी। अब इसके बाद में देखिए एस में क्या बोला है, जो इमोशनल वैल्यूज़ है फॉर जनरेशन, यानी कि हमारी पीढ़ियों की, जनरेशन्स की क्या जुड़ी, उससे इमोशनल वैल्यू जुड़ी, एकदम सही है। और पासिंग डाउन ए लेगेसी फॉर चेरिश, और हम पास कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं जो लेगेसी आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रही है, चेरिश्ड एक्स। यहाँ पे क्या बोला, सिम्बलाइजिंग द एंड्योर बॉन्ड्स फैमिली एंड ट्रेडिशन, जो हमारा क्या करता है, सिम्बलाइजिंग, यानी कि सिंबल है हमारा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका जो बॉन्ड है हमारी फैमिली का, ट्रेडिशन का, उस बॉन्ड को क्या करता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पी क्यू एस आर ये आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ से। तो आंसर मिल गया है। अब एक बार इसको भी अपन रीड करके समझते हैं कि आपका ये अरेंजमेंट होगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं अपन किसकी, सेकंड की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला है यू। तो देखिए यू में क्या लिखा है आपका यहाँ पे, तो यू में लिखा है इन हर ब्रीफ स्टिंट ऑन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पे यू में बोला है कि वह अपने छोटे से ऑफिस में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। फिर आगे बोला है टी में। अब टी में क्या बोला है, सी होल हार्टेडली डेडिकेटेड हरसेल्फ, यानी कि वह अपने पूरे मन से अपने काम के लिए क्या है, डेडिकेटेड है। तो एकदम सही बन रहा है ये। आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है यहाँ पे डब्ल्यू में। तो डब्ल्यू में क्या बोला है, नेविगेटिंग थ्रू टास्क विथ रेजिलियंस एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है डब्ल्यू में कि वह पूरे दृढ़ संकल्प से, अब यहाँ पे थ्रू रेजिलियंस, तो यहाँ पे क्या कर रही, अपने पूरे मन से, दृढ़ संकल्प से, अपने जो मन की इच्छा है पूरी इच्छा से उसमें डेडिकेट होके क्या कर रही है, अपने टास्क को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। एंड अब देखिए वैसे भी डब्ल्यू सबसे लास्ट में तो आ नहीं सकता, एंड अब टास्क को पूरा करने के साथ में क्या कर रही है वो, तो लास्ट में क्या बचा है आपका वी। तो वी में क्या है यहाँ पे, एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर एंड वीडियो। अब देखो यहाँ पे टास्क को पूरा कर रही है रेजिलियंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ में, यानी कि पूरी दृढ़ संकल्प के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, और गेन कर रही है वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फ्यूचर के आने वाले इवेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो एकदम सही बनेगा आपका यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से है जो यहाँ पे आपको अप्रोच करनी है एग्जाम में। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये आपका सेकंड पैराग्राफ है। अब इसमें भी वही करना, पहले वर्ड स्वैप करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका किसका होगा, वर्ड स्वैप का, और फिर इसके बाद में क्या करना है, इनको जंबल करना है। अब देखिए यहाँ पे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी मीनिंग को समझते हैं कि वर्ड की मीनिंग क्या है आपके। तो देखिए सबसे पहले तो आपका सेडिटियोस होता है। तो सेडिटियोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका एक तरह से अपन इसको क्या बोलते हैं, विद्रोह करना, विद्रोह करना, दंगा करना,
ये क्या होता है आपका सेडिटियस, यानी कि जो आपके लोग हैं जो क्या करते हैं, दंगा फैलाते हैं, विद्रोह करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, सेडिटियस बोलते हैं, ठीक है ना। ऑफर्ड का मतलब आपको पता ही है, कोई चीज़ ऑफर करना। चैलेंज का मतलब भी आपको पता होगा, ठीक है ना, ये नॉर्मल वर्ड है। थ्रेट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, खतरा होता है। थ्रेट का मतलब क्या होता है, खतरा। फिर आपका हाइक, हाइक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इंक्रीज होना, बढ़ जाना, ये होता है आपका हाइक। और गवर्नेंस का मतलब क्या होता है आपका, जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, तो ये आपका गवर्नेंस होता है। तो पहले तो आपको जो भी स्वैप वाले वर्ड हैं उनका मीनिंग पता चल गया है। अब अपन यहाँ पे एक एक करके है जो इनको क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या बोला है। तो सबसे पहले देखिए, द फेरवेंट डिसमिनेशन ऑफ सेडिटियस आइडिया एंड द। अब देखिए यहाँ पे आपका फेरवेंट का मतलब कोई चीज़ तेज़ी से, बहुत ही रैपिडली, स्पीड से। और डिसमिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का फैलना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से क्या फैल रही है, अगर सेडिटियस देखें तो दंगे का आइडिया फैल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या देखेंगे, दंगे का आइडिया फैल रहा है। तो यहाँ पे पहला तो इसका मतलब है कि बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे आपका दंगे का आइडिया फैल रहा है। और अब यहाँ पे देखिए द है, तो यानी कि इसके बाद में कुछ न कुछ आपका ऐसा आएगा जिसके अंदर क्या हो, नाउन हो, ठीक है ना। इस तरह से भी आप सोच सकते हो। तो पी का पेयर उसी से बनेगा जिसके साथ में क्या हो, नाउन हो। तो देखिए द, अब यहाँ पे देखिए, सिग्निफिकेंट ऑफर टू द स्टेबिलिटी ऑफ ए नेशन पोटेंशियली इंसाइटिंग, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट यानी कि जो लगातार आपके कंटिन्यूस हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट लगातार क्या हो रहे हैं, यहाँ पे वो भी देखना पड़ेगा अपने को। तो ऑफर टू द स्टेबिलिटी, जो ऑफर करता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपकी स्टेबल है, ठीक है ना। तो शांति, स्टेबिलिटी किसकी, एक नेशन, पोटेंशियली इंसाइट, जो बहुत ही आपकी मजबूती से, इनसाइट का मतलब क्या है, आपको बताती है, ठीक है ना। तो क्या बताती है यहाँ पे आपको, प्रमोशन ऑफ डिसकंटेंट अमॉन्ग द पॉपुलेंस कैन पोज ए, यानी कि प्रमोशन करना, यानी कि किसी चीज़ को क्या करना है यहाँ पे आपका, उसको बढ़ावा देना। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना यहाँ पे। ऑफ डिसकंटेंट, यानी कि जो डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, डिसकंटेंट का मतलब होता है जो असंतोष, जो बुरी बातें हैं, जो नेगेटिविटी है जो आपके यहाँ पे फैल रही है, किसके बीच में, पॉपुलेंस का मतलब है जो आपके लोगों के बीच में। कैन ए पोज ए, जो एक पोज यहाँ पे, यानी कि एक आपका यहाँ पे पोज करती है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। अनरेस्ट एंड अनडिटरमाइनिंग द फाउंडेशंस ऑफ इस्टेब्लिश्ड चैलेंज स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बोला है अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब होता है जो अशांति है, जो आपके यहाँ पे फैली हुई है अशांति। तो जो अशांति है आपकी, अंडरमाइनिंग, यानी कि यहाँ पे स्थापित की गई है। अब देखिए, अनरेस्ट एंड अंडरमाइनिंग द फाउंडेशंस ऑफ इस्टेब्लिश्ड चैलेंजर स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे अशांति और जो आपके यहाँ पे क्या है, जो फाउंडेशंस है किसके, जो चैलेंजिंग स्ट्रक्चर के, उनको इस्टेब्लिश किया गया है, वो क्या है, एक चुनौती है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। क्या है, चुनौती है। अंडरमाइनिंग का मतलब क्या होता है, चुनौती है, यहाँ पे चैलेंज है ये आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैलेंज का मतलब आपका चुनौती होता है, आपको पता ही हो। तो इस तरह से ये बोल रहा है। अब अगर अब यहाँ पे अपन सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए उसमें क्या होगा आपका, टेरेन। इसका मतलब क्या होता है, टेरेन का मतलब होता है कोई आपके इलाके होते हैं, जगह, ठीक है ना, इलाके। तो कोई जगह होती है, उनको क्या बोलते हैं, टेरेन। थ्रेट का मतलब क्या होता है, खतरा। तो टेरेन थ्रेट स्टनिंग विस्टास अलाउड। अब देखिए यहाँ पे विस्टास का मतलब क्या होता है, जो आप कहीं घूमने वगैरह जाते हो तो वहाँ पे जो चीज़ें देखते हो, एक तरह से दृश्य बोलते हैं इनको, ठीक है ना। जो आप वहाँ पे क्या करते हो, देखते हो, फील करते हो वहाँ पे। तो कुछ भी आपको वहाँ पे किसी भी जगह पे जाने पे जो जो चीज़ें दिखती हैं उनको क्या बोलते हैं, विस्टास बोलते हैं। तो टेरेन थ्रेट स्टनिंग विस्टास अलाउड, यानी कि जो इलाकों में, स्टनिंग का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक, आपको दृश्य का खतरा यहाँ पे अलाउ करता है। देखिए सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, फिर भी देखते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या करता है, आपको यहाँ पे अलाउ करता है। द चैलेंजिंग हाइक थ्रू रग्ड, यहाँ पे जो चैलेंजिंग हाइक, यानी कि जो चैलेंजिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, किसके द्वारा, रग्ड का मतलब होता है आपका ऊबड़ खाबड़ कोई चीज़ होता है, ऊबड़ खाबड़। अब ऊबड़ खाबड़ क्या होगा, कुछ न कुछ तो होगा, कोई रास्ता होगा या कुछ ना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चैलेंजिंग हाइक है ऊबड़ खाबड़ के द्वारा। एडवेंचर्स टू कनेक्ट विद नेचर एंड रेलिश द
जो एडवेंचर होते हैं वो कनेक्ट करते हैं हमको नेचर के साथ में और उनको इंजॉय करते हैं करने में, ठीक है ना। रेलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंजॉय करना, उसको इंजॉय करने में। इन्विगरेटिंग गवर्नमेंट्स ऑफ द ग्रेट आउटडोर्स। देखिए यहाँ पे ये जो आपका सेकंड सेंटेंस है ये नेचर से रिलेटेड या घूमने फिरने से रिलेटेड या उसकी ब्यूटी के रिलेटेड या चैलेंज के रिलेटेड कोई ना कोई बात कर रहा है। तो इस सब सेंटेंस में आपका गवर्नमेंट्स तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स चैलेंजेस की बात तो कहाँ कर रहा है, आपका यहाँ पे कर रहा है। स्वैप तो होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो एफ का स्वैप तो होगा किसी न किसी के साथ में। अब आगे देखो, जो यहाँ पे ग्रेट आउटडोर्स, ग्रेट आउटडोर का मतलब क्या होता है कि जो अपने यहाँ पे ग्रेट आउटडोर्स का मतलब जो बाहर की दुनिया में बहुत सारी आपकी यहाँ पे क्या है चीज़ें हैं। अब इन्विगेटरी का मतलब होता है जो एनर्जेटिंग है, क्या है, जो एनर्जेटिंग है, जो मजबूत है, आपकी मजबूत है, एनर्जेटिक है, जो आपको क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इस तरह का आपका यहाँ पे कुछ सेंस बनेगा। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं और इनको देखते हैं कि क्या आपका यहाँ पे स्वैप पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, द फेरवेंट डिसमिनेशन ऑफ सेडिटियस आइडियाज़ एंड, यानी कि यहाँ पे जो आपके दंगे के, जो आपके विद्रोह के आइडिया फैल रहे हैं। तो देखिए आइडिया इसी तरह के आपके फैलते हैं, जो बातें होती है दंगे करने की फैल सकती है, एकदम सही बात है यहाँ पे। तो ए का तो आपको यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं लग रहा है, तो ए का नहीं लग रहा है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये कट, ये कट, ये कट, और यहाँ पे बी, डी या ई में से एक आपका होगा। अब देखिए अपन ने देखा था एफ यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि अरेंजमेंट कोई ना कोई तो होगा आपका, तो ई भी कट। तो पहले तो अपना आंसर क्या आ गया, डी आ गया। अब इसको समझते हैं यहाँ पे आगे, देखिए आपको क्या बोला है। और तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑफर टू द स्टेबिलिटी ऑफ ए नेचर। अब देखिए सिग्निफिकेंट यानी कि लगातार। अब यहाँ पे देखिए बी और डी का होगा, तो डी क्या है यहाँ पे, डी आपका क्या है, थ्रेट, यानी कि जो लगातार आपके खतरे आ रहे हैं एक नेशन के लिए। तो एकदम सही है, क्या आएंगे आपके, खतरे आएंगे। तो बी और डी का आपका यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, जो लगातार आपके क्या आ रहे हैं, खतरे आ रहे हैं। और अगर ऑफर को रखें, टेरेन ऑफर, यानी कि जो ये आपका यहाँ पे इलाके हैं ऑफ़र करते हैं स्टनिंग विस्टास अलाउइंग, यानी कि ये आपको ऑफ़र करते हैं बहुत सारे आपके जो दृश्य आपने देखे हैं वो अलाउ करते हैं आपको। एकदम सही बन रहा है आपका यहाँ पे। फिर आपका सी और एफ़ का, तो सी देखो यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे, तो सी में आपको बोल रहा है द फाउंडेशन ऑफ इस्टेब्लिश्ड। अब इस्टेब्लिश, फाउंडेशन इस्टेब्लिश किसके होते हैं, स्ट्रक्चर किसके होते हैं, गवर्नमेंट्स के होते हैं आपके। एकदम सही यहाँ पे गवर्नमेंट्स आएगा। और जो इन्विगेटरी चैलेंजेस है ऑफ द ग्रेट आउटडोर, यानी कि जो चैलेंज है आपके जब आप आउटडोर में जाते हो, यानी कि कहीं पे बाहर आप पहाड़ पे घूमने फिरने वगैरह कहीं पे भी जाते हो, तो वहाँ पे क्या आते हैं आपके, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये भी एकदम सही है। तो पहले तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी, डी और सी, एफ का अपन क्या करेंगे यहाँ पे, स्वैप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनको क्या करते हैं आगे, इनको अपन जम्बल्ड करते हैं सेंटेंस को। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं किसका क्या क्या आपका मतलब है। तो सबसे पहले देखिए आपका अरेंजमेंट किसका हुआ था, पहले तो बी का हुआ था, किसके साथ में, आपका डी के साथ में। तो यहाँ पे आपका थ्रेट आएगा और यहाँ पे आएगा आपका ऑफर्ड। फिर आपका किसका हुआ था यहाँ पे, सी का। चैलेंजेस है तो यहाँ पे क्या आएगा, गवर्नमेंट्स आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, चैलेंजेस, ठीक है। तो स्वैप हो गया है। अब अपन क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये इसको करते हैं, तो वापस वही आएगा, पी या एस में से एक आएगा। अब यहाँ पे अगर अपन रीड करें तो देखिए द फेरवेंट डिसमिनेशन ऑफ सेडिटियस आइडिया एंड द, यानी कि अगर पी को रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे बोला है, तो देखिए पी भी आपका है जो क्या है, नाउन से स्टार्ट है आपका। तो जो यहाँ पे आपके दंगे वाले आइडियाज़ है जो क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पे फैल रहे हैं, उनको फैलाया जा रहा है तेज़ी से। एकदम सही लग रहा है, पी हो सकता है। अब एस रीड करते हैं तो एस कहाँ है आपका, यहाँ पे देखिए अनरेस्ट एंड द अंडरमाइन। देखिए बीच की बात हो रही है तो एस तो कभी नहीं होगा आपका यहाँ पे। तो पहले तो क्या आएगा, पी। अब वापस देखो पी के बाद में क्या आएगा, क्यू आएगा या आर आएगा। अब देखिए यहाँ पे द के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे आइडियाज़ को आपको क्या कर रहे हो, फैला रहे हो। और एंड द सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ नेशन, या फिर द प्रमोशन ऑफ डिसकंटेंट अमॉन्ग द पॉपुलेशन कैन पोज ए। अब यहाँ पे देखो
पी में आपकी नेगेटिव बात हो रही और एंड लगा है, यानी कि आगे भी क्या होगी, कोई ना कोई नेगेटिव बात होगी। तो देखिए अगर ध्यान से देखो, आर में आपको बोला है कि यहाँ पे जो प्रमोशन कर रहे हो, यानी कि आप बढ़ावा दे रहे हो डिसकंटेंट, यानी कि जो यहाँ पे आपकी अशांति को किसके बीच में, लोगों के बीच में। तो देखिए नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करता है आपका कनेक्टर, क्योंकि पिछली क्लास अपनी कनेक्टर की ही थी, अगर आपने चेकलिस्ट नंबर 6 देखी है तो कनेक्टर था। तो एंड है जो दो, हमेशा दो एक जैसी टोन को क्या करता है, जॉइंट करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव टोन है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव टोन होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे फैला रहा है दंगे का आइडिया को, और साथ ही प्रमोशन कर रहा है जो अशांति लोगों के बीच में फैलाने का, वो पोज करता है एक, ठीक है ना। तो एकदम सही है। पी के बाद में क्या आएगा आपका, यहाँ पे आर आएगा, तो क्यू वाला कट। अब यहाँ पे देखिए पोज करता है ए, अब ए क्या करता है, तो एस में देखो ए। अब यहाँ पे देखो अगर अपन ध्यान से देखें तो क्यू के बाद में कभी आपका एस आ भी नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता है, देखिए छोटी छोटी बातें समझते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ए आया हुआ, आर के बाद में ऐसा कोई आना चाहिए, जैसे अब यहाँ पे देखो ये तो किससे शुरू हो रहा है आपका, एस अन, और यहाँ पे ए एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए था आपका, ए एन आना चाहिए था, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है आपका, हिंदी के वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे कभी भी आपका ए नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बात अपन ने समझ ली है यहाँ पे। अब आर के बाद में क्या आएगा, क्यू आएगा आपका, एकदम सही है, क्योंकि ए सिग्निफिकेंट थ्रेट, यानी कि एक जो आपका लगातार खतरा है, स्टेबिलिटी ऑफ ए नेशन पोटेंशियली इनसाइड, जो आपको यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इसको देखने को मिलता है। अब आगे क्या बोला है लास्ट में, इनसाइड। अब लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एस आ जाएगा। तो एस में क्या है, इनसाइटिंग अनरेस्ट एंड अंडरमिनेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एकदम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्यू और एस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या बोला है इसमें। तो यानी कि जो आपके देशद्रोही है, यानी कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, अशांति दंगे फैलाते हैं, जनता के बीच में क्या करता है, आपका असंतोष को बढ़ावा देते हैं। अब वो आपके किसी भी नेशन के, ठीक है ना, किसी भी नेशन के, आर में देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, किसी भी नेशन में यहाँ पे क्या करेंगे, आपके जो स्टेबिलिटी है उसके लिए क्या होंगे, बहुत ही आपका खतरा पैदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खतरा, ठीक है ना। और साथ ही क्या करेंगे, वो अशांति भड़का सकते हैं। तो क्यू में देखिए आपको क्या बोला, प्रमोशन कर सकते हैं, डिसकंटेंट लोगों के बीच में क्या कर सकते हैं, अशांति फैलाएंगे आपके यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट की यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे क्या है, शासन करने की, ठीक है ना, जो यहाँ पे रूल करने की, जो आपकी यहाँ पे क्या बनी है, जो यहाँ पे आपकी नींव बनी है, फाउंडेशंस हैं, उनको क्या कर देंगे, यहाँ पे जो फाउंडेशन इस्टेब्लिश किए उनको वीक कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, वीक, कमज़ोर कर देंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सेंस बनेगा, ठीक है ना। तो आंसर तो आपका वैसे भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब एक बार अपन इसको भी रीड करते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टार्ट किससे होगा आपका, यहाँ पे यू से स्टार्ट होगा। अब देखिए टी कहीं बीच की बात है। अब यहाँ पे देखिए नाउन है तो वहीं से स्टार्ट होगा। द चैलेंजिंग, अब चैलेंजिंग हाइक थ्रू रन, यानी कि जो चैलेंज आपके बढ़ रहे हैं, उबड़ खाबड़। अब उबड़ खाबड़ क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपन देखें तो यू के बाद में क्या आएगा आपका, टी आएगा। तो उबड़ खाबड़ क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे आपके क्या है, इलाके हैं। तो इलाके ही होते हैं उबड़ खाबड़, उनके रास्ते इलाके वही होते हैं। तो एकदम सही बन रहा है, यू के बाद में टी। इलाके हैं, ऑफर करते हैं स्टनिंग, यानी कि आपको ऑफर कर रहे हैं बहुत ही जो स्टनिंग, यानी कि बहुत ही शानदार आपके क्या है, दृश्य है, यानी कि वहाँ के नज़ारे, एक तरह से क्या बोलते हैं, नज़ारे। तो वहाँ के नज़ारे हैं जो आपको अलाउ करते हैं। अब क्या अलाउ करते हैं, अपने को, हमको अलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो टी के बाद में क्या आएगा आपका, वी। तो हमको अलाउ करते हैं यहाँ पे एडवेंचर्स, तो अलाउ करते हैं हमारे को, एडवेंचर है कि क्या अलाउ करते हैं कि हम कनेक्ट हो किससे, नेचर से, और वहाँ पे क्या कर सके, उसको एंजॉय कर सके। फिर वी के बाद में क्या आएगा, डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या एंजॉय कर सके अपन यहाँ पे, तो एंजॉय कर सके वहाँ पे जो एनर्जेटिक चैलेंजेस है ग्रेट आउटडोर्स के, यानी कि वहाँ के जो बाहर के आपके बहुत ही बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उनको क्या कर सके अपन, एंजॉय कर सके। तो आप भी है जो वैकेशंस वगैरह में हाइकिंग वगैरह या कहीं घूमने फिरने जाते हो, तो समस्याएं बहुत आती है, पर वहाँ पे आप क्या करते हो, एंजॉय भी करते हो। इसके लिए आपको जाने में क्या आता है, मज़ा आता है, ठीक है ना। किसी हिल पे जाना, कहीं बर्फ़ वाली जगह जाना, पहाड़ों पे जाना, तो इसी के बारे में बोला है कि वहाँ पे आपको नज़ारे बहुत सारे मिलेंगे, और साथ ही क्या होंगे,
कि उबड़ खाबड़ रास्ते आपके चैलेंज बढ़ा देंगे और बहुत सारे आपके चैलेंज है जो क्या करेंगे, वो आउटडोर से आपके सामने ला के रखेंगे। तो ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको है जो क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा है, तो इसको भी है जो अपन क्या करते हैं, रीड करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले इनके वर्ड के मीनिंग समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए, अटेंशन आपको पता ही है, किसी को ध्यान देना, ठीक है ना, किसी की ओर क्या करना, यहाँ पे किसी का अटेंशन देना, किसी को भाव देना, किसी की ओर ध्यान देना, ठीक है ना। थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, थ्राइविंग का मतलब होता है ग्रोइंग, कोई चीज़ आपकी ग्रो हो रही है, ठीक है ना, ग्रोइंग हो रही है, ठीक है ना। फ्लोरिशिंग, एक तरह से बोले फलना फूलना, इसको क्या बोलते हैं अपन, थ्राइविंग बोलते हैं। क्लैश्ड का मतलब तो क्या होता है, कोई चीज़ गिर जाना, एक टक्कर खा लेना, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लैश्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई चीज़ गिर जाना, टूट फूट जाना, क्लैश या किसी से टक्कर हो जाना, इसको क्लैश बोलते हैं। प्रेसिंग का मतलब दबाना होता है, आपको पता है। विजन का मतलब क्या होता है, आपका नज़रिया। और लैंडस्केप आपको पता ही होगा, तो लैंडस्केप क्या होता है आपके यहाँ पे, तो कोई आपके यहाँ पे आपने देखा ही होगा हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप इस तरह से आपके होते हैं, तो कोई जगह को भी अपन क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, इनको रीड करते हैं, क्या है आपका यहाँ पे मीनिंग समझ गए होंगे। पहले इनको रिफ्लेक्टेड देयर अटेंशन एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, कहीं और क्या कर देते हैं, डायरेक्शन को बदल देना, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट करने का मतलब है। तो उनके अटेंशन और डिटर्मिनेशन को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है, जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं। टू बिल्ड ए, बनाने में, क्या बनाने में, एक थ्राइविंग एंटरप्राइजेज। अब देखिए थ्राइविंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक संपन्न फलती फूलती जो एंटरप्राइजेस है बनाने में क्या लगते हैं, बहुत ही सारी बाधाएं आती है, ठीक है। कोई ना कोई देखिए यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत सारी क्या आती है, कोई भी बिजनेस आप नए नए शुरू करते हो या उसको बढ़ाते हो तो क्या होती है, बहुत सारी आपकी समस्याएं आती है। तो इससे रिलेटेड बोला है आपको। इन देयर डेयरिंग वेंचर, यानी कि जो उनका डेयरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डेयरिंग का मतलब होता है एकदम साहस के साथ में, और वेंचर का मतलब क्या होता है, कोई काम होता है वहाँ पे, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वेंचर बोलते हैं। तो बिजनेस एक तरह से क्या बोलते हैं, वेंचर या बिजनेस या काम। तो जो डेयरिंग वेंचर है, दे नेविगेटेड, यानी कि नेविगेट का मतलब क्या है, वो क्या कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं या कोई शुरू कर रहे हैं, इस तरह को बोलते हैं अपन नेविगेटेड, ठीक है ना। नेविगेटेड बना आपका नेविगेशन से, डायरेक्शन दिखाना, ठीक है ना। द बिजनेस क्लैश्ड विथ इनोवेशन ओवरकमिंग, जो आपका यहाँ पे बिजनेस है वो क्लैश्ड हो रहा है, यानी कि नीचे गिर जा रहा है, क्लैश हो जा रहा है विथ इनोवेशन, किसके साथ में, इनोवेशन के साथ में, जो नई नई चीज़ों के साथ में, इनोवेशन के साथ में। ओवरकमिंग, ओवरकमिंग का मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट्स है यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले तो इसका समझ लिया, अब आगे देखते हैं अपन दूसरा क्या है यहाँ पे आपका। तो देखिए जो लॉ इन्फोर्समेंट है, इसका मतलब क्या है, कोई कानून आपका लागू करना, इसको क्या बोलते हैं, एनफोर्स। एनफोर्स करने का मतलब लागू करना। तो जो आपके यहाँ पे कानून लॉ है जिसको क्या कर रहे हैं अपन, लागू कर रहे हैं। हाईलाइटिंग प्रेसिंग सोशल, यानी कि वो क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि सोशल को दबाना। देखिए सेंस नहीं बन रहा है, आगे देखेंगे अपन और क्या हो रहा है। इशू डिमांडिंग, जो इशू है डिमांड कर रहे हैं, विजन नज़रिया। और रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब आपको पता ही होगा, हर न्यू ईयर आप लेते ही हो, ठीक है ना। तो रेजोल्यूशंस है। एक्सलेक्टिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है कोई किसी चीज़ को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। अब क्या बढ़ा रहा है, टेंशंस, किस में, लोगों में। तो लोगों में क्या कर रहा है, टेंशन यहाँ पे बढ़ा रहा है। इनटू ए राइट, राइट का मतलब क्या होता है, दंगा। राइट का मतलब क्या होता है, दंगा। तो इनटू ए राइट, यानी कि एक दंगे में एज प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर का मतलब क्या होता है, जो दंगा करता है, जो प्रोटेस्ट करता है। तो जैसे एक प्रोटेस्टर्स है आपका लैंडस्केप विथ। अब लैंडस्केप विथ ये भी यहाँ पे आपका कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो अब इनको समझते हैं अपन यहाँ पे, तो क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग देयर अटेंशन, अब उनके अटेंशन को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो अपन, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को। अटेंशन को रिफ्लेक्ट करेंगे, अटेंशन को तो अपन क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब कोई चीज़ बदल देना, बदल देना भी होता है, ठीक है ना, बदलना। अब यहाँ से क्या बदल सकते हैं अपन, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, कोई जगह होती है, कोई ज़मीन होता है, ये भी बदल सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, एफ हो सकता है कि लैंडस्केप और डिटर्मिनेशन, ये हो सकता है।
तो अगर यहाँ से देखें अपन तो यहाँ पे लैंडस्केप हो सकता है। फिर यहाँ पे देखें और क्या हो सकता है, विजन, नज़रिए को क्या कर सकते हैं अपन, बदल सकते हैं, ठीक है ना। हम अपना क्या है, नज़रिए को बदल सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से अपने को क्या लग रहा है, ए और ई का लग रहा है। अब यहाँ पे ई रख के देखते हैं, इशू डिमांडिंग। अब इशू क्या डिमांड करते हैं, अटेंशन और रेजोल्यूशन, यानी कि जो इशू है वो डिमांड करते हैं एक तो आपका अटेंशन यानी कि उनके ऊपर ध्यान देना, तो इशू के ऊपर ध्यान देंगे। और रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उनको आगे क्या काम करना है इसके बारे में आपको सोचना है। तो देखिए ए और ई आपका एकदम क्या बन रहा है, सही बन रहा है। तो पहले तो आपका ए और ई का बनेगा कि यहाँ पे तो क्या होगा कि उनका जो विज़न यानी कि नज़रिया है और जो डिटर्मिनेशन है उनको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, बदल देना है। फिर यहाँ पे बोला है आपका यहाँ पे कि जो इशू है वो डिमांड कर रहे हैं एक तो आपका ध्यान, अटेंशन को, एंड जो आपके रेजोल्यूशन है उनको। तो ए और ई का बन जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए ए और ई कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और अरेंजमेंट चाहिए यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या हो सकता है आपका। अब देखिए अगर बी और डी का चेंज होगा तो आपका आंसर हो जाएगा सी, नहीं तो हो जाएगा बी। अब बी और डी करते हैं, ऑब्स्टेकल्स टू बिल्ड ए थ्राइविंग एंटरप्राइजेज डैट। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो बाधाएं हैं वो आपकी बनाती है फलते फूलते, यानी कि एक संपन्न फलते फूलते एंटरप्राइजेस को बनाती है। तो देखिए कोई भी काम में आपकी क्या आएगी, बाधाएं आएगी। तो वहाँ पे उन बाधाओं को पार करोगे, समस्याओं को पार करोगे, तभी क्या होगा, आपका एक बड़ा ग्रो होने वाला, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रोइंग भी बोलते हैं, ग्रोइंग। तो ग्रोइंग एंटरप्राइजेस बनेगी आपकी, एकदम सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी के साथ में ई आया, ई को भी रीड करके देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो सॉरी, बी के साथ में क्या आया, डी। तो देखिए यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट है, हाईलाइटिंग, वो हाईलाइट करता है प्रेसिंग, यानी कि दबा दे रहा, किसको दबा दे रहा, सोशल को। अब यहाँ पे कुछ न कुछ तो आपका आएगा, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सोशल को यहाँ पे क्या कर रहा है, दबा दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बारे में देखेंगे अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे सोशल को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सी और एफ का आपका हो रहा है। अब देखिए बी तो अपनी जगह पे क्या है, एकदम सही है, तो यानी कि बी और आपका डी का भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर तो ये मिल गया अपने को, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। आंसर तो क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे आगे समझते हैं सी और एफ का क्या होगा। तो देखिए द बिजनेस, जो बिजनेस है यहाँ पे सी और एफ, क्लैश्ड विद इनोवेशन ओवरकमिंग, यानी कि क्लैश हो रहा है। अब इनोवेशन है तो द बिजनेस लैंडस्केप विद द इनोवेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो बिजनेस है आपका यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे इनका मतलब समझे अपन, तो मतलब समझे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको बोला है जो बिजनेस है वहाँ उसको क्या किया जा रहा है, आपका जो नए नए आइडियाज़ के साथ में लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, परिदृश्य, जगहों के साथ में क्या कर सकते हैं अपन, आगे बढ़ा सकते हैं, और उससे जो अपने को क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो दंगा है, प्रोटेस्टर क्या कर रहे, क्लैश्ड विद, यानी कि उसके साथ में भिड़ गए हैं, उसके साथ में लग गए हैं। तो प्रोटेस्टर क्या होते हैं, क्लैश्ड, नेगेटिव वर्ड आएगा आपका यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे सी और एफ का आपका यहाँ पे सेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जंबल तो हो गया है अपना। अब जंबल हो गया तो क्या करते हैं अपन यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, जंबल, ठीक है ना। स्वैप हो गया, अब जंबल करते हैं इनको आगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो चेंजेस होंगे उनको पहले कर देते हैं अपन। तो चेंजेस किस किस का हुआ था आपका यहाँ पे, एक तो हुआ था आपका, तो देखिए चेंजेस किसका हुआ था आपका यहाँ पे, तो चेंजेस हुआ था ए और ई का और सी और एफ का। तो पहले ए और ई का चेंज कर देते हैं। तो ए यहाँ पे, और किसका हुआ था आपका, ई का। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, विजन, और यहाँ ये आपका अटेंशन हो गया। आगे हुआ था आपका यहाँ पे क्या आएगा आपका, लैंडस्केप, यानी कि किसी भी जगह को बोलते हैं अपन, ठीक है ना, लैंडस्केप। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्लैश्ड। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब अपन क्या करते हैं, इनको जंबल करते हैं, फिर जाके अपने को समझ में आएगा। अब वापस वही ऑप्शन से करना है। देखिए वापस पी आ रहा है, एस आ रहा है और आर आ रहा है, तीन चीज़ें आ रही है आपकी यहाँ पे। तो रीड करते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी कोई ना कोई बात होगी आपके यहाँ पे। पी में देखो कहीं बीच की बात हो रही कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके किसके नज़रिए को, डिटर्मिनेशन को। तो पी तो बीच की बात है, पी तो आपका होगा नहीं। एस देखो आपका क्या बोला है,
द बिजनेस लैंडस्केप विथ इनोवेशन ओवरकमिंग। अब यहाँ पे परिणाम बता रखे हैं, ओवरकमिंग यानी कि परिणाम बता रखा है। और अगर आर में देखें तो इन देयर डेयरिंग वेंचर दे नेविगेटेड, यानी कि उनके जो डेयरिंग वेंचर में है उन्होंने नेविगेट किया है, उन्होंने क्या किया है, यहाँ से रास्ता निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आर आपका एकदम सही बन रहा है। यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि उनका जो यहाँ पे साहस भरा बिजनेस है, तो बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्या होगा, वो इंट्रोडक्टरी होगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, आर बनेगा, तो एस नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब आर के बाद में एस आया है, ठीक है ना। तो आर के बाद में एस, तो एस में क्या बोला है, इन देयर डेयरिंग वेंचर दे नेविगेटेड द बिजनेस, उन्होंने नेविगेट किया, किसको किया। अब यहाँ से देखो अपन, तो उन्होंने नेविगेटेड किया है, अब किसको किया है, तो बिजनेस को किया है। इसके लिए आपका यहाँ पे आर के साथ में क्या बनेगा आपका, यहाँ पे एस बनेगा, एस का पे, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने बोला है कि अपने जो साहस भरे बिजनेस में है, उन्होंने जो बिजनेस के जो आपकी यहाँ पे जगह है, लैंडस्केप है, उनको क्या है यहाँ पे विथ इनोवेशन ओवरकमिंग, ठीक है ना। उसके साथ में क्या है आपके यहाँ पे आगे बढ़ाया है उनको, और जिससे ओवरकमिंग यानी कि परिणाम क्या हुए हैं आपके, तो परिणाम क्या हुए हैं यहाँ पे, एस के बाद में क्या आएगा, क्यू। तो क्यू में देखिए ऑब्स्टेकल्स टू बिल्ड ए थ्राइविंग एंटरप्राइजेस, यानी कि जिससे परिणाम हुए हैं कि जो आपको समस्या आई है उन समस्याओं के कारण आपने बनाया है एक बहुत ही संपन्न फलता फूलता एंटरप्राइजेस, क्यू आएगा। फिर डेट के बाद में क्या आएगा, डेट के बाद में आएगा यहाँ पे कि वो रिफ्लेक्ट करता है उनके नज़रिए को और डिटर्मिनेशन को, ठीक है ना। तो एकदम यहाँ पे क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा पी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अपन दूसरे को बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिए अगर सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए वी, तो वी से शुरू करते हैं। एक्सक्लेटिंग टेंशंस इन द क्राउड इरप्टेड, ठीक है। तो वी आपका ये हो रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे कि जो भीड़ में आपका टेंशंस बढ़ रहा है, जो भीड़ में आपका टेंशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब टेंशन बढ़ने के बाद में डब्ल्यू में क्या बोला है, इनटू ए राइट। अब टेंशन किस में बढ़ रहा है, एक दंगे में बढ़ रहा है आपका, ठीक है ना, ठीक है। तो एक दंगे में से क्या बढ़ रहा है, भीड़ का जो टेंशन आपका इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है। एज प्रोटेस्टर्स, यानी कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्लैश्ड विद, यानी कि वो भिड़ गए, किसके साथ में भिड़ गए हैं यहाँ पे, तो डब्ल्यू के बाद में क्या आएगा, टी, यानी कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है, यानी कि जो यहाँ पे कानून लगाने वाले हैं उनके साथ में क्या है, भिड़ गए हैं। एकदम सही बन रहा है आपका यहाँ पे। और वैसे भी देखो यहाँ पे क्लैश्ड विद के साथ में क्या आएगा, किसके साथ में भिड़ रहे हैं, तो लॉ इन्फोर्समेंट। हाईलाइटिंग, अब हाईलाइट कर रहे हैं प्रेसिंग सोशल इशूज डिमांडिंग। अब यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, किसको दबा रहे हैं, जो आपके सोशल इशू है, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको दबा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि अटेंशन, यानी कि अपना ध्यान है जो उन मुद्दों पे लेके आओ, एंड रेजुलेशन, और वो मांग रहे हैं कि इन मुद्दों पे आगे आप क्या करोगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको, रेजुलेशन, यानी कि नियम बनाने हैं, हमको क्या करना है यहाँ पे, इंश्योर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका यू हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे किस तरह से है जो आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्रोच करना है। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए रीड करते हैं और इसको भी बनाने का ट्राई करते हैं अपन यहाँ पे। देखिए सिंबल्स, आपको पता ही होगा सिंबल्स का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे। तो सिंबल्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ किसी को रिप्रेजेंट करती है, वो सिंबल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए, कोई चीज़ आपकी मुश्किल हो, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, मुश्किल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, तो ग्लिम्स का मतलब होता है कुछ भी आपको दृश्य दिखे, झलक, एक तरह से क्या होती है आपकी झलक। तो ग्लिम्स किसको बोलते हैं, झलक को बोलते हैं, झलक, कोई भी चीज़ दृश्य आपको दिखता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है लगातार। वेल्थ का मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना, जो आपकी वेल्थ, हेल्थ का मतलब तो आपकी शरीर की होती है, और वेल्थ का मतलब जो पैसे से रिलेटेड आपका होता है, धन दौलत को बोलते हैं वेल्थ। और ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, तो ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है आपका इनइफेक्टिव, ठीक है, इनोवेटिव, या आपका यहाँ पे इनोवेटिव तरीके से कुछ बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ इनोवेटिव तरीके से कर रही हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्राउंड ब्रेकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया ये। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनको रीड करते हैं एक एक सेंटेंस को। देखिए
ड्यूरिंग हिज एकेडमिक टेन्योर, यानी कि अपने एकेडमिक जो समय काल, टेन्योर का मतलब क्या होता है, जो समय आपका एक टाइम पीरियड होता है उसको टेन्योर बोलते हैं। तो अपने एकेडमिक टेन्योर के समय में जो प्रोफेसर जॉनसन है, फिजिक्स पब्लिशिंग सिंबल्स रिसर्च एंड, जो फिजिक्स है आपकी वो पब्लिश करती है सिंबल्स रिसर्च और साथ ही मेड कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रीब्यूशन टू कंटेंट, और साथ ही बनाती है जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जो मुश्किल योगदान बनाती है किसमें, क्वांटम में। मेमोरीज न्यूमरस स्टूडेंट विथ हिज ग्लिम्स ऑफ नॉलेज, यानी कि यहाँ पे जो आपकी मेंटरिंग, ये क्या है, मेंटरिंग का मतलब क्या होता है, मेंटरिंग का मतलब होता है किसी का मार्गदर्शन करना, यानी कि किसी को गाइडेंस करना, एक तरह से क्या करना, गाइडेंस, किसी को गाइड करना, उसको क्या बोलते हैं, मेंटरिंग बोलते हैं। तो मेंटरिंग न्यूमरस का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको गाइड किया इन्होंने विथ हीज ग्लिम्स ऑफ नॉलेज, किसके साथ में, जो अपनी झलक है नॉलेज की झलक उसके साथ में। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं बन रही हैं, ठीक है ना। आगे स्वैप करेंगे, सेकंड वाला स्टेटमेंट रीड करते हैं, इसमें क्या दे रखा आपको यहाँ पे देखिए, द एंसेंट आर्टिफैक्ट्स बैफलिंग, यानी कि जो एंसेंट यानी कि पुराने, आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें होती है आपकी, तो वो क्या कर रही है, बैफलिंग, ठीक है ना। तो बैफलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बैफलिंग का मतलब होता है यहाँ पे चौंकाने वाले, आपको चौंका देंगे, ठीक है ना, चौंकाना, सरप्राइज कर देना, क्या कर देना, सरप्राइज कर देना। तो बैफलिंग सिग्निफिकेंट लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीछे छोड़ देती, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो इम्पोर्टेंट लेफ्ट का मतलब छोड़ देती है। अब आगे देखो, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीज़ों के बारे में है, जो आपके यहाँ पे जो पढ़ते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्रिप्लेक्स्ड का मतलब क्या है, कन्फ्यूज्ड है, क्या है, कन्फ्यूज्ड है। एज दे ट्राई टू, जैसे ही वे क्या करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं ट्राई करने का, ठीक है। सिविलाइजेशन अचीवमेंट, यानी कि जो सिविलाइजेशन की अचीवमेंट है ऑफर करती है एक वेल्थ इनटू मिस्टीरियस पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वेल्थ आपकी मिस्टीरियस, यानी कि जो रहस्यमय मिस्ट्री वाला जो पास्ट है उसके लिए एक वेल्थ आपको क्या करती है, ऑफर करती है। डेसिफर का मतलब क्या होता है, समझना, कोई चीज़ आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, समझना। तो जो डेसिफर एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस, एक तरह से क्या बोलते हैं अपन, मिस्टीरियस बोलते हैं यहाँ पे। तो एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, इनोवेटिव। जो इनोवेटिव है, हिंट करता है एट ए लॉस्ट, एक खोया हुआ, हिंट करता है एक खोया हुआ। तो देखिए पहले तो अपन ने यहाँ पे समझ लिया है, अब पहले इनको स्वैप करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, अपने को जो जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको क्या लगी है, अलग लगी हैं, उनको चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए जो फिजिक्स पब्लिशिंग सिंबल्स रिसर्च, अब देखिए सिंबल रिसर्च जैसी कोई चीज़ नहीं होती आपकी। अब रिसर्च कैसी होती है, अगर रिसर्च देखो कैसी, तो बहुत ही, रिसर्च को बोल सकते बहुत ही काम की हो, या बहुत ही ज़रूरी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या होता है आपका यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो अपन, तो ग्राउंड ब्रेकिंग ये हो सकता है, यानी कि इनोवेटिव रिसर्च की है आपने एक नई। तो रिसर्च कैसी होती है आपकी, इनोवेटिव ही होती है, एकदम नई नई होती है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ए और एफ का पेयर बनेगा, किसका बनेगा, ए और एफ का, ठीक है ना। अगर यहाँ पे किस पे जाए अपन, ऑप्शन पे जाए, अब ए और डी है तो सिग्निफिकेंट रिसर्च, सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट रिसर्च है, अब ये भी हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों हो सकते हैं। अब आगे देखो क्या है, अब पहली बात तो देखो अरेंजमेंट चाहिए, तो अरेंजमेंट चाहिए तो देखो ए का तो चाहिए अपने को, ये आपका कट गया, अरेंजमेंट चाहिए, ये कट गया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे हैं, अब अपन चेक करते हैं साथ में। तो देखिए अब आगे अपन चेक करते हैं, पहले बी और डी का बनेगा, ठीक है, ये चेक करते हैं, या बी और एफ का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले बी और डी को चेक करते हैं अपन। बी क्या है आपका, मेड कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रीब्यूशन, यानी कि बहुत ही मुश्किल कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन क्या आपका मुश्किल होता है, या फिर डी क्या है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन आपका कैसा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट होता है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका बी और डी का पेयर बनेगा। तो बी और डी का बनेगा तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। तो ए एफ और बी डी
यानी कि यहाँ पे फिजिक्स जो पब्लिश किया है यहाँ पे बहुत ही आपके क्या है ग्राउंड ब्रेकिंग यानी कि इनोवेटिव रिसर्च को पब्लिश किया है। और साथ ही यहाँ पे आपका क्या बोला है जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है क्वांटम में। अब यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे देखिए अपन रीड करते हैं जो एंसेंट आर्टिफैक्ट बैफलिंग यानी कि जो आपके उनके चौंकाने वाले क्या है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्सिटी लेफ्ट यानी कि पीछे क्या कर देते हैं आपके लिए मुश्किल छोड़ देते हैं समझने में, कन्फ्यूजन छोड़ देते हैं। यहाँ पे एकदम सही बन रहा है आपका। अब लास्ट में क्या है आपका CE है। देखिए यहाँ पे मेंटरिंग न्यूमरस स्टूडेंट विथ हीज, अब उनकी झलक से नहीं करेंगे, वो किससे करेंगे उनके वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी कि उनके ज्ञान के धन से, नॉलेज के धन से। वेल्थ का मतलब एक तरह से क्या होता है आपका धन, ठीक है ना। तो उनके ज्ञान के धन से क्या किया उन्होंने, उन स्टूडेंट्स को क्या किया है मेंटर किया है, ठीक है ना, उनको रास्ता दिखाया है, उनकी हेल्प की है। तो एकदम सही है यहाँ पे। तो C और आपका यहाँ पे E का बनेगा। अब यहाँ पे देखें यहाँ पर ग्लिम्स इनटू ए मिस्टीरियस पार्ट यानी कि इनमें अपने को एक झलक मिलती है जो मिस्टीरियस पास्ट है अपना, रहस्यमयी जो अपना यहाँ पे क्या है पास्ट है, उसकी क्या मिलती है एक झलक मिलती, ग्लिम्स मिलता है अपने को। एकदम सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब पहले तो ये हो गया, अब अपन इनको क्या करते हैं यहाँ पे जंबल करते हैं। तो देखिए आगे समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो पहले तो जो जो अपने को बोले हैं उनको क्या कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिंबल्स है, सिंबल्स की जगह आपका क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका A और साथ में किसका हुआ था आपका यहाँ पे लिख देते हैं A और F का हुआ था। तो A और F को अपन क्या कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं। तो F है आपका यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन सिंबल्स, ये सिंबल्स है और यहाँ पे आपका ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक है ये हो गया। उसके बाद में देखिए आपका क्या हुआ था, उसके बाद में हुआ था B और D का। तो इसको भी अपन नोट कर देते हैं ताकि अपने लिए ईजी रहे हमेशा। तो B और D कहाँ है आपका ये रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन सिग्निफिकेंट, ये आपका सिग्निफिकेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर लास्ट में आपका क्या है C और E का है। तो C यहाँ पे क्या हो जाएगा वेल्थ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्लिम्स। अब देखिए इनको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन कहाँ से आपका शुरू हो सकता है। तो देखिए R है, S है, P है। सबसे पहले देखिए ड्यूरिंग हिज एकेडमिक टेन्योर प्रोफेसर जॉनसन, यानी कि यहाँ पे किसी पर्सन की बात कर रहे हैं और वो पर्सन आपका यहाँ पे है जो पहले P में बता दिया है, P हो सकता है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे R में देखिए, R में क्या बोला है मेड बना दिया है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन बीच की बात है तो R तो आपका कभी होगा नहीं। S क्या है आपका यहाँ पे, तो S में बोला है मेंटर किया है बहुत सारे स्टूडेंट को। अब किसने किया है मेंटर, अपने को नहीं पता है तो S भी नहीं होगा। तो पहले तो आपका आंसर मिल गया, आपको क्या मिल गया C। अब देखिए यहाँ पे अपन समझते हैं कि किस तरह से हुआ। सबसे पहले देखिए P में आपको बोला है कि उनके एकेडमिक टेन्योर में जो प्रोफेसर जॉनसन है, प्रोफेसर जॉनसन है, अब उन्होंने क्या किया उनके बारे में कुछ बताएंगे यहाँ पे। तो प्रोफेसर जॉनसन है तो उसके बाद में क्या आएगा R। तो R में क्या बता रखा है, तो R में बताया है उन्होंने मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है किसमें क्वांटम। अब क्वांटम क्या है, अगर यहाँ पे देखो तो क्वांटम फिजिक्स एक आपका क्या होता है सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स का पार्ट होता है। तो इसी कारण क्वांटम और फिजिक्स से क्या बनेगा आपका यहाँ पे R के बाद में क्या आएगा Q आएगा। पैर बना देने के भाई R के बाद में मेरा क्या आएगा Q, ये पैर ढूंढ लो कहाँ बन रहा है आपका, ठीक है ना। इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, ऑप्शन से करो या पैर बना दो कि मेरा पैर बना है कि R में तो लिखा है क्वांटम और Q में लिखा है फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स की क्या होती है आपकी एक अलग से जाओ यहाँ पे ब्रांच होती है। तो क्वांटम फिजिक्स है तो इसलिए R और Q का आपका यहाँ पे क्या बन गया पैर बन गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो क्वांटम फिजिक्स है पब्लिश किया है यहाँ पे आपके जो बहुत ही आपके इनोवेटिव रिसर्च को एंड, अब साथ में एंड है और एंड, और साथ ही उन्होंने पब्लिश करने के साथ में क्या किया यहाँ पे मेंटर किया बहुत सारे स्टूडेंट को अपने नॉलेज की वेल्थ से। तो एकदम सही बन रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अपन रीड करते हैं दूसरे सेंटेंस को, उसमें से अपन यहाँ पे क्या समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा, सबसे पहले T आएगा। तो देखिए T क्या है आपका यहाँ, द एंसेंट आर्टिफैक्ट बैफलिंग
कॉम्प्लेक्सिटी लेफ्ट। यहाँ पे अब देखिए बात किसकी कर रहे हैं, जो पुराने आपके आर्टिफैक्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो आपके एंशिएंट आर्टिफैक्ट है उन्होंने चौंकाने वाले, ठीक है ना, क्या कर दिए यहाँ पे, चौंकाने वाले यहाँ पे पीछे रिजल्ट छोड़ दिए हैं। क्या छोड़ दिए हैं, रिजल्ट छोड़ दिए हैं। या फिर उन्होंने यहाँ पे बहुत ही चौंकाने वाली कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अपने की समझ से बाहर है, समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, उनको क्या कर दिया, हमारे लिए पीछे छोड़ दिया है। तो टी अब पीछे छोड़ दिया, अब इसके आगे क्या हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो टी के बाद में क्या आएगा आपका, यू। लेफ्ट आर्कियोलॉजिस्ट परप्लेक्स्ड, यानी कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया है, आर्कियोलॉजिस्ट को। क्या छोड़ दिया, उनको कंफ्यूज छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो एकदम सही बन रहा है कि यहाँ पे उन्होंने जटिलता को, मुश्किल में छोड़ दिया है, आर्कियोलॉजिस्ट को कंफ्यूज छोड़ दिया है। एज दे ट्राइड टू, अब वे कोशिश कर रहे हैं, अब किसकी कोशिश कर रहे हैं वे, ठीक है ना, अब किसकी कोशिश कर रहे हैं वे। तो अगर यहाँ से देखें तो यू के बाद में क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, क्योंकि वे कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, डेसिफर यानी कि समझने की। तो आर्कियोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं समझने की, जो एनिग्मेटिक सिंबल्स है जो हिंट करते हैं। अब क्या हिंट करते हैं, खोया हुआ, क्या खोया हुआ, सिविलाइजेशन अचीवमेंट, यानी कि खोई हुई आपकी यहाँ पे सिविलाइजेशन है, उसके अचीवमेंट को जो आपका यहाँ पे ऑफ़र करता है, ठीक है ना। ऑफ़र करता क्या करता है, एक झलक ऑफ़र करता है हमारे मिस्टीरियस पास्ट की। तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, वी आ जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, एकदम करेक्ट अरेंजमेंट बन जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अपन आगे नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए उसको भी अपन कंप्लीट करते हैं और समझते हैं क्या बोला है आपको यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो वर्ड है आपको, स्टेप्स का मतलब क्या होता है, कोई कदम उठाना। ब्रीच का मतलब होता है कोई भी नियम या कानून का उल्लंघन करना, ठीक है ना। वायलेशन ऑफ लॉ। मेजर्स का मतलब पता ही होगा आपको, यहाँ पे अपन कोई भी एस्टिमेट लेते हैं, मेजर लेते हैं उनके, तो उनको मेजर्स बोलते हैं। एंथुसियाज्म का मतलब होता है बहुत ही एनर्जेटिक। अब फ्यूल्ड है एक तरह से, तो पेट्रोल वगैरह होते हैं। तो फ्यूल्ड का मतलब क्या होता है आपकी, अगर वर्ब के रूप में इसको काम में ले तो फ्यूल्ड का मतलब होता है भरना, भर देना। फ्यूल्ड, फिल से बना आपका फ्यूल्ड, भर देना, ठीक है ना। तो ये आपके वर्ड थे। अब वेंचर है, तो वेंचर आपको पता ही अपने पीछे पड़ा था, ठीक है ना। कोई बिजनेस वगैरह है, कोई आपका स्टार्टअप है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेंचर बोलते हैं। तो वर्ड सारे हो गए अपने यहाँ पे जो स्वैप करने हैं। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं अपन एक एक को। जील का मतलब क्या होता है, उत्साह। एंथुसियाज्म, उत्साह, ठीक है ना। तो जील तो उत्साह है जो। सी हार्डनेस्ट का मतलब है उसने यूज़ किया है द पावर ऑफ। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को यूज़ करना। तो उत्साह के साथ में उसने यूज़ किया है किसको, पावर को। किसकी पावर को, पावर ऑफ। अब यहाँ पे देखिए पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड, यानी कि डिटर्मिनेशन की पावर को यूज़ किया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके यहाँ पे यूँ पढ़ के समझ में आ जाएगा कि पी के बाद में आपका क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है, ठीक है ना। पैर ऐसे ही बनते हैं आपके, रीड करते जाओ बनाते जाओ, ठीक है। डिटर्मिनेशन का एंड, स्टेप्स जो कदम हैं। अब इन्फ्यूजिंग का मतलब क्या होता है आपके यहाँ पे, फिल कर देना, चार्ज कर देना, फिल करना, चार्ज करना, भर देना किसी को, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं हर टास्क को, हर टास्क में क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। एम्बार्किंग ऑन ए न्यू, एम्बार्किंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, शुरुआत करना किसी चीज़ का, एक नया। अब नया क्या, एक उल्लंघन करना, कानून को तोड़ना, एक नया कानून को तोड़ना विथ अनब्रिल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अनलिमिटेड। अनब्रिल्ड का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड। तो देखिए आपको पता है बी तो यहाँ पे आना नहीं है। विथ ए कंटिन्यूस एनर्जी, उसके साथ ही जो आपकी एक लगातार कंटिन्यूस एनर्जी है, डेट मेजर्स बोथ हर सेल्फ एंड दोज अराउंड हर। सॉरी ये क्या है, कॉन्टिग्यूस है, सॉरी, ठीक है ना। कॉन्टिग्यूस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिग्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी तेज़ी से फैल जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्टिग्यूस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्टिग्यूस का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, एक तरह से अपन इसको बोल सकते हैं आपका इन्फेक्टियस का मतलब क्या होता है, जैसे इन्फेक्शन फैलता वहीं से आपका वर्ड बना है इन्फेक्टियस, ठीक है ना। जो चीज़ आपकी जल्दी से क्या हो जाती है, फैल जाती है सब जगह में, उनको बोलते हैं अपन कॉन्टिग्यूस, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो पूरी फैल जाती है आपकी सब जगह में, ठीक है। तो सारी एनर्जी आपकी फैल जाती है पूरी जगह में, सब में। मेजर्स बोथ हर सेल्फ एंड दोज अराउंड हर, यानी कि जो मेजर्स है दोनों उसके और उसके आसपास वालों के सबके लिए है। तो यहाँ पे देखिए समझ में ऐसे नहीं आएगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
जंबल करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी अपन ने इसको रीड किया, अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या है। जो इंसिडेंट है आउटलाइंड, आउटलाइन का मतलब क्या है, डिफाइन करता है। अब क्या डिफाइन करता है, एंथुसियाज्म, यानी कि एक उत्साह को डिफाइन कर लिया गया है, टेकन फॉर रेजोल्यूशन, ठीक है ना, जिसको रेजुलेशन से लिया गया है, और ऑफर्ड एडिशनल, और साथ में ऑफर किया, एडिशनल का मतलब उसके साथ में और कुछ एक्स्ट्रा आपका एडिशनल ऑफर किया गया है, फ्यूल्ड टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनको साथ में ऑफर दिया गया है कि वो भर दे, क्या भर दे, भर दे प्रोटेक्ट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि वो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, बचाए। सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे क्योंकि गलत है ये आपका यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, चेंज करेंगे इसको। वर रीअश्योर्ड एज द कंपनी प्रोटेक्टिवली कम्युनिकेटेड, ठीक है ना, प्रोएक्टिवली, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीअश्योर्ड करते हैं, रीअश्योर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी भी चीज़ को रीअश्योर्ड करने का मतलब होता है यहाँ पे आपका चिंता से मुक्त करना, ठीक है ना। कोई आपका प्रॉब्लम में है, कोई आपका टेंशन में है, तो उससे उसको क्या कर देना, मुक्त कर देना, उसको क्या बोलते हैं, रीअश्योर्ड, ठीक है ना। रीअश्योर्ड यानी कि एज द कंपनी प्रोएक्टिवली, प्रोएक्टिवली का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, प्रोएक्टिवली का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि बहुत ही ईगरनेस के साथ, डेडिकेशन के साथ में यहाँ पे कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब है आपसे बातचीत करती है, आपके साथ में जुड़ती है, कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इन द आफ्टरमैथ ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रिजल्ट, तो जो आपकी सिक्योरिटी है उसके रिजल्ट। अब सिक्योरिटी क्या है यहाँ पे, सिक्योरिटी क्या होती है आपको पता है, सिक्योरिटी क्या होती है, ब्रीच होती है, यानी कि उसको ब्रेक किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है कस्टमर की, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है क्या क्या बोला है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आपको बोला स्टेप्स, डिटर्मिनेशन एंड स्टेप्स इन्फ्यूजिंग एवरी टास्क। अब यहाँ पे स्टेप्स नहीं होंगे आपके, हर टास्क में आपका यहाँ पे क्या बोला है, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ो तो हर टास्क में आपका यहाँ पे फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। अब क्या भर दिया जाता है, एनर्जी भरोगे, उत्साह भरोगे, यही भरोगे। तो अगर यहाँ से देखो आप, तो ए के साथ में आपका डी का पैर बनेगा कि आपने हर टास्क में डिटर्मिनेशन और क्या भर दी, एनर्जी भर दी है, उत्साह भर दिया है। तो ए और डी का आपका यहाँ पे बनेगा, तो ए और डी का बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ए रख के देखते हैं, जो इंसिडेंट है यहाँ पे आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब क्या है, डिफाइन करता है द स्टेप्स टेकन फॉर रेजुलेशन, जो आपने कदम उठाए हैं रेजुलेशन के लिए, एकदम सही है आपका यहाँ पे। तो ए डी बनेगा, तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, कट, आंसर हो जाएगा आपका बी। अब यहाँ पे और आगे रीड करते हैं, ए डी हो गया, बी एफ देखो आपका यहाँ पे, बी एफ का मतलब ए न्यू, एक नया। अब क्या है, वेंचर विथ अनब्रिल्ड, एक नया वेंचर है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, किसके साथ में आपका, ए न्यू वेंचर। अनब्रिल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो अनब्रिल्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जो नया वेंचर है आपका यानी कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यहाँ पे, अनब्रिल्ड का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड। अब यहाँ पे आगे देखो आप, तो यहाँ से ब्रीच यहाँ पे नहीं होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, वेंचर होगा। तो यहाँ से देखो तो बी और एफ का आपका चेंज हो रहा है। आगे देखो यहाँ पे बोला है विथ ए कॉन्टाग्यूस एनर्जी डेट मेजर्स। अब यहाँ पे मेजर्स आएगा, मेजर्स बोथ, यानी कि वो दोनों को मेजर करता है या फिर दोनों को फ्यूल्ड, फ्यूल्ड का मतलब क्या होता है, भर देना, यानी कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे, सी और ई, इसका मतलब है कि जो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपकी एनर्जी है उससे क्या कर रहा है, वो खुद को और अपने आसपास वालों को क्या कर रही है, भर देती है, ठीक है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और अपने में तो एनर्जी होती है उसके अंदर, साथ साथ में वो अपने आसपास वालों में भी क्या करते हैं, एनर्जी भर देते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, तो यहाँ पे यही बात बोली है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इनका अरेंजमेंट बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे जो आपके वर्ड है इनको कर देते, पहले ए और डी को चेंज करना है आपको, तो ए और डी को चेंज कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो ए में क्या आएगा आपका, डी आएगा, एंथुसियाज्म, ठीक है। यहाँ से तो दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है ना, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एरो करके, यहाँ पे आपका आएगा एंथुसियाज्म, और यहाँ पे क्या आएगा आपका यहाँ पे आएगा स्टेप्स। फिर आपका क्या चेंज होगा, फिर आपका होगा यहाँ पे बी और एफ,
तो बी और एफ को चेंज करते हैं अपन यहाँ पे, ये बी और ये आपका एफ। यहाँ पे होगा वेंचर और यहाँ पे क्या होगा, ब्रीच। ठीक है, आगे क्या बचा आपका, सी और ई बचा है, तो उसको भी चेंज कर देते हैं अपन। तो सी है यहाँ पे मेजर्स, यहाँ पे क्या आएगा आपका, फ्यूल्ड, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, मेजर्स। अब देखिए यहाँ पे रीड करते हैं अपन और इसको बनाने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्टरी आपका कहाँ से शुरू होगा, आर एस पी। तो देखिए पी से तो शुरू नहीं होगा, कहीं बीच की बात कर रही है कि वो उत्साह के साथ में, तो पी तो नहीं होना आपका। एस कहाँ है आपका, यहाँ पे पहले आर देख लेते हैं, आर कहाँ है आपका। तो देखिए एम्बार्किंग ऑन ए न्यू, यहाँ पे क्या हुआ, वेंचर विथ अनप्रिड, यानी कि यहाँ पे एक नया आपका वेंचर है जो लेके आया गया है, किसके साथ में, अनलिमिटेड, बहुत सारे, किसके साथ में यहाँ पे हो सकता है। एस में देखिए क्या है आपका यहाँ पे, एस देखो विथ ए कॉन्टिग्यूस, देखो बीच की बात है यहाँ पे, तो एस भी नहीं होगा। पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए आर पी क्यू एस है, अब इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए आर में आपको क्या बोला है, आर में बोला है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे शुरुआत की है एक नए वेंचर की, अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड क्या है आपका, अनलिमिटेड आपका उत्साह है, क्या है, उत्साह है। तो देखिए अनब्रिल्ड ज़ील, तो यहाँ पे आर अनलिमिटेड उत्साह का पैर बनेगा, तो आर के बाद में क्या आएगा आपका, पी आएगा। और मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था पी और क्यू का आपका पैर है यहाँ पे, क्यों है, क्योंकि द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, पावर किसकी, डिटर्मिनेशन की, और जो एंथुजियाज्म है, इन्फ्यूजिंग एवरी टास्क, हर टास्क में आपका फिल कर दिया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद में क्या आएगा, एस। साथ ही अब एनर्जी बढ़ने के साथ ही एक कॉन्टिग्यूस एनर्जी, यानी कि एक जो एनर्जी है वो क्या होती है आपकी, बढ़ती जाती है दोनों में, किस दोनों में, उसके खुद के अंदर भी और उसके आसपास वालों के अंदर भी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब सेकंड वाले को रीड करते हैं और उसको भी अपन क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। WVTU, W देखिए कहाँ है आपका, W है इन द आफ्टरमर्थ ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच कस्टमर्स, यानी कि आपका कस्टमर की जो सिक्योरिटी ब्रीच होती है, जो उनका क्या होता है, डाटा लीक होता है, तो उसके बाद में जो आपको रिजल्ट होते हैं, अब क्या रिजल्ट होते हैं, कस्टमर्स। देखिए यहाँ पे कस्टमर्स हैं, तो क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई आपको वर्ब चाहिए होगी, तो W है तो कोई ना कोई वर्ब चाहिए, कस्टमर प्लूरल है तो वर्ब चाहिए, तो क्या होगी, वर्ब, वर्ब बैठी है यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे क्या आएगी, कस्टमर वर रीअश्योर्ड, कस्टमर को वापस क्या है, चिंता मुक्त किया जाता है, रीअश्योर्ड किया जाता है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, उनको वापस, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वी होगा। अब उनको रीअश्योर्ड किया जाता है, कंपनी प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट, यानी कंपनी क्या करती है, उनको बहुत ही ईगर के साथ में, जल्दी जल्दी, जैसे ही सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो वो जल्दी जल्दी से आते हैं अपने कस्टमर के साथ में, और क्या करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते, कनेक्ट करते हैं, ताकि वो क्या रहे, उनका कस्टमर बन के रहें, चिंता नहीं करें, उनकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाए। तो एकदम ऐसी बात है आपकी। और वी के बाद में क्या होगा, टी। अब कम्युनिकेट तो कर दिया, अब साथ ही क्या बोला है, इन इंसिडेंट। अब इस इंसिडेंट में, द इंसिडेंट आउटलाइन द स्टेप्स टेकन फॉर रेजुलेशन एंड। अब यहाँ पे जो आपके यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए एंड कभी टी कभी आपके लास्ट में तो आएगा नहीं, क्योंकि एंड बोला, यानी कि कोई ना कोई तो आपका यहाँ पे पीछे आना ही चाहिए, तो टी है। तो यहाँ पे आपके रेजुलेशन लिए गए और साथ ही क्या किया गया है, तो टी के बाद में क्या आएगा आपका, यू आएगा। और साथ ही आपको ऑफर किए गए हैं एडिशनल, जो यहाँ पे आपके क्या है, मेजर्स है, प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। यानी कि जब भी आपका कोई भी, आपने देखा होगा बहुत सारी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, तो उनके जो आपके मेन हेड होते हैं उसके बाद में आते हैं और आपको क्या बोलते हैं कस्टमर्स को, कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने सारा सिक्योर कर दिया है, और साथ में आपको उनके कस्टमर बने रहने के लिए क्या करते हैं, और कुछ एडिशनल बातें आपको, बेनिफिट आपको देते हैं, कि हमने इस तरीके से ये काम किया है, या फिर इसको क्या कर दिया है, हमने और ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी लेयर को इंक्रीज़ कर दिया है, बढ़ा दिया है, हमने ये काम किया। इस तरह से आपको क्या करते हैं, वापस कम्युनिकेट करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, बांध के रखते हैं, ताकि उनके कस्टमर है जो कहीं नहीं जाए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी जो मेंस की चेकलिस्ट नंबर 3 है, तो उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है। तो मैंने पूरी की है अपनी कोशिश, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, पूरा देखना है और कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा है, जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ताकि ये जो बेनिफिट है, इतनी मेहनत की जा रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल पाए, और आने वाला एग्ज़ाम में उनका भी है जो कुछ आपका भला हो पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।